धर्मजयगढ़ क्षेत्र के संगरा नदी इलाके में अवैध रूप से डंप किए गए लाखों रुपए मूल्य के कोयले का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पूरा अवैध कारोबार ठेकेदारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा था, जिसमें मजदूरों से नदी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन कराया गया और ट्रैक्टरों के माध्यम से उसका परिवहन किया जाता था। अवैध गतिविधियों को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए पोकलेन मशीन की मदद से जंगल के भीतर सड़क तक बना दी गई थी, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही संभव हो सके। यह सीधे सीधे वन कानूनों और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से बनाई गई सड़क को बंद करने के उद्देश्य से गड्ढे खोदकर आवागमन रोका गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस जमीन पर अवैध कोयला डंप किया गया वह आखिर किस विभाग के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि कोयला, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, वह नदी क्षेत्र में कौन डंप कर रहा था। इस मामले में काफी जांच होना बाकी है। मैं इस वक्त संगरा के ये जो नदी है यहाँ पास मौजूद हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पास कोयले का जो डंप किया हुआ है, कई डंप यहाँ पास आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डंप ऐसा है। और यहाँ के जो ये स्थानीय हैं और इनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ पास मौजूद हैं। जैसे इससे पहले मैं आपको देखा कि भैंसा को आप नहला रहे थे ना। तो आपका अगल बगल कहीं आपका खेती वेती है, कुछ है जो यहाँ भैंसा ला के आप नहला रहे थे? हाँ, खेती वेती तो रहेगा। हाँ, कहाँ है? नदी के तीर में। नदी के तीर में ना। हाँ, तो यहाँ जो कोयला कोड़ीस है, एला कब से कोड़ीस है? हफ्ता भर होते। एक हफ्ता हो। हाँ, तो कौन कोड़ीन है? बोरो के तो का थे। बोरो के। हाँ, तो उमन लाते चीनबे कि नहीं चीनबे? चीन हो जाता। चीनबे। अच्छा, एक बार तो नाम बता दे, क्या नाम है तो? मुन्ना राम। पूरा नाम क्या है? मुन्ना राम। हाँ, कहाँ के हंसते हैं? संगरा के। और ये है यहाँ कोयला कोड़त रहे, ओकर बगल में तोर खेत है। हाँ, खेत है ना। तो कैसे मजदूरी करके कोड़त रहे यहाँ? अब ठीक है तो कहाँ है? ठीक है। हाँ, बोरो के आदमी रहे। हाँ, कौन कोड़वात रहे सो मालूम है? मालूम तो नहीं है। मालूम नहीं है। तो होला कोई ऑफर थोड़ी ना दे रहे हैं कि कोयला वोयला, मतलब यहाँ जो कोड़ा थे बूती उती कर ले या ठेका वेका ले कोड़े के? मोला कहीं, लेकिन मैं नहीं लगा। मैं कहीं नहीं भीड़ कहीं खेत में बनाता हूँ कहीं। अच्छा, तो खेत के चक्कर में तो यहाँ नहीं भेजे। अच्छा, तो एक कोयला ला कहाँ लेहे बर एमन कोड़ीन है? पता नहीं कहाँ ले जाती है। पता तो नहीं है मोला। अच्छा, बीच में यहाँ जैसे यहाँ जो रास्ता बनी से, तो रास्ता के बीच में गड्ढा कोड़ीन है, बोला कौन कोड़ीन? वो तो तीनी जाल में पता नहीं है कौन कोड़ी से। अच्छा, तो ये जो रास्ता बनी से कहाँ में बनी से? वो मशीन में। अच्छा, और यहाँ कतक साल से यहाँ कोयला मतलब आदमी मन निकालत हैं? ये शुरू साल है यार। ये शुरू साल। हाँ। अच्छा, और एला लेहे के तैयारी रहीस, बीच में मैं मोला सुनने में आई है कि एक ट्रैक्टर में भर करके यहाँ से लेत रहीन कोयला। तो गड़ा गिस ट्रैक्टर, ऐसे बताइन। ठीक है। जाना था कि नहीं जाना था? जाना था। तो ट्रैक्टर कहाँ के रहीस? पता नहीं, ट्रैक्टर यहाँ ये भेर की तो नहीं रहा। तो जो सरकारी अधिकारी जैसे वन विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग जैसे एसडीएम वगैरह, या फिर और भी खनिज विभाग के अधिकारी को यहाँ आए रहे? नहीं आल करा तो नहीं देखल था। नहीं देखल। फॉरेस्ट विभाग के जो फॉरेस्ट विभाग ले जानता ना। हाँ, ओमन आए रहे कि नहीं आए रहे? और देखे रहे कि नहीं देखे रहे? नहीं देखल। हाँ। अच्छा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर कोयला आप देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अच्छी क्वालिटी का ये जो कोयला है, इसे यहाँ डंप किया गया है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर पूरा मतलब कोयला के कई लेयर यहाँ पर ऊपर नदी में आके यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है, ये सारा कोयला है। और ग्रामीणों का कहना है कि बोरो क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पर आकर के मजदूरी में ठेका लेकर के
यहाँ पर कोयले को निकाला करते थे। और जो मेन सरगना है उसका नाम तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द अगर इसमें खनिज विभाग, वन विभाग और जो संयुक्त टीम जो भी है राजस्व विभाग, हम एक्चुअल में अभी हमें मालूम नहीं है कि ये जो ज़मीन है राजस्व में आता है या फिर फॉरेस्ट के लैंड में आता है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है और बड़ा प्रश्न भी उठ करके आता है कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ कोयला को डंप किया गया है, और ये कोयला डंप किया गया और कितने लाखों का, मतलब यहाँ पर आपको जो खनिज अवैध जो कोयला है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और जिसका प्रयोग वे किस रूप में किया करते थे वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये एक्चुअल रूप से आप देखा जाए तो शासन को किस प्रकार से ये चूना लगा करके किस प्रकार से राजस्व की हानि होती इन कोयलों के माध्यम से, आप सीधा सीधा साफ हमारी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और बड़ी सवाल ये है कि अब तक जो है जो कोयला माफिया इस क्षेत्र में जो काम कर रहा था लंबे समय से, वो कोयला माफिया जो है शासन प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। आखिर कौन वो हो सकता है जो इस तरह के जो काले कारनामे जो हमारे क्षेत्र में, बोरो क्षेत्र में आकर के करता है, और जो प्रशासन है अब तक क्यों अपना मुंह बंद करके रखी है और क्यों अब तक कार्रवाई करने से पीछे हट रही है, एक बड़ा सवाल उठता है। और देखने वाली बात है कि मुझे जानकारी मिली है कि वन विभाग भी यहाँ पर आयात हुआ था और बीच रास्ते में उन्होंने रास्ता को बंद करने के लिए जेसीबी से गड्ढा कोड़ के रखा है। और अब तक इसमें प्रयुक्त होने वाले कोई भी वाहन और कुछ भी ऐसे जो प्रयोग होते हैं हमें जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन हमें इतना पता चला है कि यहाँ इसको लेने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता था, उसी के माध्यम से शायद एक बार लेने का प्रयास किया गया था, असफल हुए थे क्योंकि ट्रैक्टर जो है कहीं गड़ा गया था और वजह से उन्हें वहीं बस उस कोयले को डंप करना पड़ा था। एक और प्रश्न मेरे साइड से है कि यहाँ जो कोयला जो डंप्ड है, ये कोयला ये बिटुमिनस क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो कोयला है अब तक यहाँ पर है, इसे जब्त क्यों नहीं किया गया है? क्या इससे लंबे समय तक यहीं रखा जाएगा या फिर इसे जब्त करके खनिज विभाग या फिर जो भी संबंधित विभाग है वो यहाँ से कहीं और परिवहन करके ले करके जब्त करके रखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अभी हमें कोयला यहाँ पर नदी में ही दिख रहा है डंप हुआ, तो प्रश्न उठता है कि कोयला अब तक यहाँ क्यों है? नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।